नमस्कार साथियों। मेरा नाम निखिल जादौन है। और जैसा कि आपने टाइटल से देख लिया है, तो आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में ये अपराध हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं। मतलब ये असली वजह क्या है, ये क्यों नहीं रोक पाते हैं। चाहे सरकारें बदल जाएं या जनता को भी समझाया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे कि बलात्कार है, चोरी होना, डकैती, किसी का मर्डर हो गया, किसी को जला दिया। तो हर कोई ये चाहता है कि इसकी जड़ पे पहुंचा जाए। मतलब हर कोई ये चाहता है कि आखिर पता तो चले कि रियलिटी क्या है, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है। जब हमें ये पता चलेगा कि हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है असली, तो फिर उस वजह को ख़त्म किया जाएगा, है ना। तो ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ख़त्म इसलिए नहीं हो पा रहा है कि लोग जो असली वजह है इसकी, उसको नहीं पहचान पा रहे हैं कि असली वजह क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं लोग, कि जिनकी वजह से ये सब होता है। तो सबसे पहले तो वो लोग जो ये सब करते हैं, मतलब जैसे कि जो लोग बलात्कार करते हैं, जो चोरी करते हैं, तो सबसे पहले तो वही लोग जिम्मेदार हैं कि भाई वो लोग क्यों करते हैं। ठीक है ना। हाँ, बिना किए भी रह सकते हैं, ये कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं जो वो इसे करते हैं। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केस सुनने को मिल ही जाता है हर कुछ दिन में, कि ये हो गया, अब ये हो गया। और तो मैं भी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। यहाँ पर भी हुआ था, कुछ दिन पहले की बात है। ठीक है। तो पता होगा आप लोगों को जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को। तो असल बात यह है कि पहले तो वो लोग जिम्मेदार हैं। तो अब बात करते हैं कि वो लोग जिम्मेदार कैसे हैं। कि वो लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, कहते हैं ना एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है। तो एनवायरनमेंट एक तो उन पर असर डालता है। कुछ ये होता है कि उनकी जो शिक्षा है, सबसे पहला मेरा मकसद है कि मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ख़राब है। उसमें हमें मतलब दूसरों का सम्मान करना, दूसरों से बोलना, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, मतलब मानवता नाम की कोई चीज़ हमें सिखाई नहीं जाती है उसमें। हमारी शिक्षा प्रणाली में कहानियाँ सुनाई जाती हैं गुड्डे गुड़ियों की, कि एक राजा था, उसके चार बेटे थे, एक बकरी थी, उसके चार बच्चे थे, है ना। हमें कहानी से ये शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा मिलती है, लालच बुरी बला है, इस तरह की कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं। गणित में सवाल पढ़ाए जाते हैं कि दो गुणा दो चार होते हैं, पहाड़े याद करो, और ये बड़े बड़े सवाल निकालो, ट्रिगोनोमेट्री है, अलजेब्रा है। ठीक है ना। फिर विज्ञान पढ़ाई जाती है, जो साइंस जिसे कहते हैं, कि इसमें ये लॉ न्यूटन हैं, और जाने कौन कौन है भाई, भार्य वो भास्कर हैं, आर्यभट्ट हैं, और पाइथागोरस हैं। लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि भाई ये मतलब अगर हम एक इंसान हैं तो हमारा एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, ईश्वर ने हमें इस धरती पे क्यों भेजा है। तो ऐसा कुछ हमें सिखाया नहीं जाता, है ना। जब हम बच्चा नर्सरी में होता है, शिशु में होता है, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, तो वो 10 तक पढ़ा, 12 तक पढ़ा ना, तब सिखाया गया। फिर उसने ग्रेजुएशन किया, लॉर्ड मैकॉले शिक्षा प्रणाली के हिसाब से ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कर लिया, वह दिमाग में कुल मिला के दूसरों के लिए गोबर ही भरा रहता है। मतलब वो लालच है, धोखाधड़ी है, और लूटपाट, गंदगी, मतलब दूसरों के लिए भरी ही रहती है इंसान के मन में, जैसा कि आज लगभग 100 में से 99 लोगों में देखी जाती है। ठीक है ना। अब जो शिक्षा प्रणाली है इसके लिए वो जिम्मेदार है कि जो बचपन से जब लोग ऐसी कुछ अच्छा पढ़ेंगे ही नहीं, तो अच्छा उनके दिमाग में आएगा कहाँ से। दूसरा ये है कि हम जो चीज़ देखते हैं हम उससे भी सीखते हैं। तो हम लोग आए दिन अखबारों में एड्स देखते हैं जिसमें हमें मतलब चित्र दिखाए जाते हैं। अब कैसे चित्र दिखाए जाते हैं वो तो आप जानते ही हैं, आप भी अखबार देखते होंगे। और अब तो अखबार के अलावा भी मोबाइल का ज़माना है, तो लोग मोबाइल रखते हैं। लगभग हर घर में कम से कम एक ना एक स्मार्टफोन तो मिल ही जाता है। तो लोग स्मार्टफोन में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो उसमें लोग क्या सीखते हैं, मतलब वही अब जो चीज़ें सीखते हैं वो आप लोग जानते हैं। दूसरा, वही चीज़ें जो बड़े सीखते हैं, बड़े तो ये जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उनकी जो उम्र है, जो 25 30 35 साल के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो बच्चे हैं 10 12 साल के, 13 साल के, अब पहले जो 10 साल पहले, 15 साल पहले जो बच्चे हुआ करते थे जब हम थे, है ना, 7 8 10 साल के, तो उस ज़माने में ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो हमारे दिमाग पर गलत असर डाले किसी तरह का, जो हमें कुछ गलत चीज़ सिखाए। टीवी में भी ना ऐसी चीज़ें आती थी जब इतनी, और ना मोबाइलों का इतना वो था, है ना। और अखबारों में भी सादा सिंपल सी बातें हैं। तो
अब जो स्मार्टफोन है उसमें बच्चे इस तरह की चीज़ें देखते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आजकल मूवीज़ देखने का एक वो है पागलपन बच्चों में, है ना, कि वो हीरो है उसकी मूवी आई, वो हीरो है उसकी मूवी आई है, वो देखनी है। तो अब बॉलीवुड की मूवीज़ में क्या दिखाया जाता है और कैसे दिखाया जाता है और कितना दिखाया जाता है, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग भी मूवी देखते होंगे, है ना। आप अपने बच्चों को भी दिखाते होंगे, अगर बड़े इसको देख रहे हैं तो बड़े बच्चों को भी मना नहीं करते होंगे, बेटा ये बॉलीवुड की मूवी है, इसमें ये हीरोइन है, इसे क्यों देख रहे हो, इस हीरो को क्यों देख रहे हो, है ना। ये आधे कटे पिटे से कपड़े पहन रखे हैं ना, क्यों देख रहे हो बच्चे, है ना। तो ऐसे किसी को कोई मतलब नहीं है, मम्मी किचन में खाना बना रही हैं, पापा बाहर अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चा अंदर टीवी देख रहा है, मूवी देख रहा है, तो क्या सीखेगा। अब वो रोज़ देख रहा है, एक दिन में नहीं होता, वो रोज़ देख रहा है, ठीक है ना। फिर रोज़ देख रहा है, फिर दोस्तों से डिस्कशन कर, अच्छा फिर दोस्त भी उसके ऐसे ही, फिर वो दोस्तों से कह रहा है, अच्छा मैंने कल वो देखा, देख देख वो हीरो वो मूवी आई है, वो देखा, ठीक है ना। दोस्त कहता अरे देख तू देख वो वाली मूवी देखी हो, वो देख उसमें वो ऐसे 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 ऐसे, अच्छा अच्छा, तो वो कहेगा हाँ हाँ मुझे दे दियो, मुझे उसमें दे दियो पेन ड्राइव में ये वो ये, और फ़ोन में दे दियो, शेयर से कर ली, और देख रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। अब वो जो बच्चे बड़े होंगे थोड़ा थोड़ा, तो जब उनके शरीर में जो बदलाव आते हैं उम्र के हिसाब से, जो कि प्रकृति ने स्वतः ही एक रूल बना रखा है कि इतनी उम्र के बाद कुछ बदलाव आएंगे, शारीरिक बदलाव जो दिमाग में होते हैं, ठीक है ना, शरीर में भी होते हैं, दिमाग ही करता है, दिमाग ही शरीर को चलाता है। तो और अगर बहुत छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो यहाँ से जा सकते हैं, ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। यदि आप 18 से ऊपर हैं तो ही वीडियो देखें, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अब जो वो है सिस्टम है, जो शिक्षा है, ठीक है ना, स्कूलों में भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता, ना टीचर कुछ सिखाते, जब टीचर ही खुद ये सब चीज़ें करते हैं। अब क्या करते हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं, तो बच्चे भी देखते हैं उन्हें, अच्छा हमारे टीचर भी करना है, चलो अच्छी चीज़ है, हम भी करते हैं कुछ, है ना। तो ये सब जो एक सिस्टम चल गया है, एक फैशन चल गया है, एक अजीब से फैशन कहते हैं, ये वो इस तरह की चीज़ें। और फिर इसके लिए ये जो लोग जिम्मेदार हैं जो ये सब करते हैं, चोरी डकैती धोखाधड़ी बलात्कार, ठीक है ना, इसके अलावा जिम्मेदारी सरकार की भी आती है, ठीक है ना। सरकार को क्यों छोड़ें, जब सरकार की मर्जी के बिना थोड़ी हो गया, चलो हो गया, अब जो सज़ा मिली है, अब जो सज़ा नहीं मिल रही है वो तो सरकार की मर्जी से हो रहा है ना। तो सरकार भी वहाँ पे अपनी सीट के चक्कर में और अपना वोट के चक्कर में कुछ ना कुछ जोड़ घटाव करते रहते हैं वो, और फाइनली वो सज़ा उस अपराधी को नहीं मिल पाती है जो उसे मिलनी चाहिए, जो कि हमारे देश में पिछले करीब 70 सालों से होता आया है, ठीक है ना। तो दूसरी वजह से हो गई सरकार। अब चाहे सरकार बदल जाए भैया, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, चाहे भैया किसी की भी आ जाए, मतलब हर आदमी को अपनी सीट की चिंता है, ठीक है ना। अभी देख लिया ना वो वहाँ क्या हुआ है, तो मतलब कुर्सी के लिए आदमी कितना कुछ कर सकता है, ठीक है ना। अब तीसरी जो वजह है, मेन है जो वजह, मतलब तीसरी वजह, ठीक है ना, जो कोई यहाँ तक कोई पहुँचा नहीं होगा, मतलब कि वास्तव में हाँ ये कोई वजह है, क्योंकि ये पिछले 70-80 सालों से जो है, उससे पहले नहीं होते थे। जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से, मतलब उसके बाद से लोगों की जो बुद्धि है, बुद्धि ये थोड़ी सी मतलब कमज़ोर हो गई है, सोचना समझना बंद कर दिया है इस बुद्धि ने, ये थोड़ा जानवरों से, जानवर की यहाँ है बुद्धि तो आदमी की थोड़ा नीचे आ चुकी है, मतलब जानवर से भी गिर गया है आदमी, केवल शरीर जानवर का है पर दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ठीक है ना। तो जानवर तब भी समझदार होते हैं, उनमें भावनाएं होती हैं, एक दूसरा के लिए मतलब कोई मदद करते हैं, कोई मर जाता है तो रोते हैं, लेकिन इंसान तो बताया ना नीचे आ चुका है बिल्कुल। तो ये पिछले 70 साल में, उससे पहले क्या था ऐसा और अब क्या हो गया कि इंसान इतना बदल गया है, ठीक है ना। तो इससे पहले भी ये सब घटनाएं होती थीं, बलात्कार है, चोरी है, पर ये विदेशी करते थे, जो कि अंग्रेज़ हमारे देश में रहते थे, पर हम हिंदुस्तानी नहीं करते थे ऐसा कुछ उल्टी सीधी हरकतें, ठीक है ना, जो हम आज कर रहे हैं, जो हमारे देश में हो रही हैं दिन पर दिन, ठीक है ना। तो आ, तो इसकी वजह जो है ना, क्या कहते हैं, एक होता है ना सिस्टम, जिसे कहते हैं वो नीली किताब, मतलब जिसे हमारे देश का संविधान कहते हैं, जो कि अब उस इंसान का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा कि वो कैसा इंसान था, मुझे तो उसका नाम भी लेने में शर्म आती है,
उस इंसान ने हमारे देश का संविधान लिखा और आज उसकी वजह से हमारा देश पूरा बर्बाद हो रहा है। और वो ऐसा संविधान था कि जिसमें हर 2-4 दिन बाद कोई ना कोई संशोधन होता ही रहता है। जब वो संविधान ही खुद बेचारा परेशान है अपने आप से कि वही ठीक नहीं है, तो फिर उस पर चलने वाला ये देश कैसे ठीक हो सकता है ना। अच्छा, किसी ने भी ये भी जानने की कोशिश नहीं की, जब वो संविधान लगा 26 जनवरी 1950 को, तो उससे पहले कौन सा संविधान चलता था हमारे देश में, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, है ना। किसी ने ये दिमाग नहीं लड़ाया पूरे भारत देश में कि वो जो संविधान था, नीला वाला, नीली किताब, उससे पहले जो संविधान था वो कौन सा था, और उस संविधान में ऐसी कौन सी ताकत थी जिसके दम पे हमारे देश में ये खराब घटनाएं नहीं घटती थी। मतलब हमारे लोग जो भारत के हैं वो ऐसा नहीं करते थे, कुछ चोरी डकैती टाइप और बलात्कार टाइप, है ना। विदेशी कर रहे हैं वो बात अलग है, देश में आके, ठीक है ना। तो उससे पहले चलती थी मनुस्मृति। मनुस्मृति एक संविधान है जो कि करीब कई कुछ लाखों सालों से, करीब 20-25 लाख साल से ये चलता आ रहा है। मतलब हमारे देश में जब से सनातन सभ्यता है तब से, ठीक है ना। तो सनातन सभ्यता कितनी पुरानी है वो मैं बता चुका हूँ ना, कि नहीं बताया तो चलो 196 करोड़ और कुछ 8,53,120वां साल हमारे राहुल भाई बताते हैं, ठीक है ना। तो उनका वो जो है ना कैलकुलेशन सही है, वो मैंने अभी देख लिया फिर वेरीफाई करके। वैसे उन्होंने बताया तो सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है उसे। तो इतना साल, इतनी पुरानी सनातन सभ्यता है हमारी, तो हम लोग पता है इन सब चीज़ों में क्यों नहीं ध्यान देते कि क्यों हो रहा है ये, इससे पहले क्यों नहीं होता था। क्योंकि हम पता है किस में लग चुके हैं, वो जो होता है ना, ये क्या कहते हैं इसे, पैसा। तो हमारे दिमाग में बचपन से ठूसा जाता है, बचपन से जो हमारे मानसिक गुलाम, जो हमारे माता पिता होते हैं जो मानसिक गुलाम हैं। मानसिक गुलाम क्यों है वो मैंने पिछले 2 वीडियो में बता दिया है, ठीक है ना। तो पिछले 2 वीडियो है मेरे, देख लेना। तो मानसिक गुलाम वो बचपन से, बच्चा 4 साल का होता है, बेटा पढ़, बेटा स्कूल जा, खींच खींच के उसे स्कूल ले जाते हैं, बेटा पढ़, छोटे बड़े याद कर, 1 2 3 याद कर, कर बेटा कर और कर, ठीक है ना। बड़ा होता है और उसको जबरदस्ती जबरदस्ती 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं आए बेटा तेरे, बेटा 100 में से 99 कैसे रह गए, और दे डंडा बच्चा पिट रहा है, खूब दनादन पिट रहा है बच्चा, ठीक है ना। अब 1000 में से कोई एक आध माता पिता ऐसे होते हैं, एक जोड़ा माता पिता का, जो अपने बच्चे को नंबरों से वैल्यू नहीं देखता है। तो माता पिता के दिमाग में तो गोबर भर चुका है आज के ज़माने में, तो वो लोग ये समझते हैं कि नंबर ही सब कुछ है। अब उनको तो पता नहीं है भैया, है ना, कि नंबर वाले क्या करते हैं, और जिनके कम नंबर आते हैं वो तो भैया कुछ कर ही नहीं पाते, वो तो मर जाते हैं भोगे ज़िंदगी में, है ना। तो माता पिता को क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, 100 में से 100, तो फिर हमारे बच्चे की नौकरी लगेगी, गुलामी करेगा हमारा बच्चा बड़ा होके, अच्छी सी गुलामी लगेगी, सरकारी गुलामी करेगा, है ना, सरकार की। क्योंकि सरकारी गुलामी की तरफ लोग क्यों भागते हैं, वो सुरक्षित है, वो छूटेगी नहीं, ऐसा ऐसा लगता है ना लोगों को, एक जनरल बात है। अब बच्चा बड़ा हो गया, 12 पास कर ली उसने, अब ग्रेजुएशन भी कर रहा है, अब गुलामी की तैयारी भी कर रहा है, जिसे आप लोग नौकरी कहते हैं। नौकरी की तैयारी करना, कोचिंग जाना, और खूब धनाधन धनाधन, खूब 6-6-6-7-7 घंटे धनाधन धनाधन धनाधन, कॉपी पे दे दे, पेन 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 दे 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 करते हैं खूब, है ना। तो खूब दिमाग में खूब कचरा भर जाता है कि बस पैसा पैसा पैसा, सरकारी पैसा, सरकारी गुलामी, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है, अब क्या हुआ कि सरकारी गुलामी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि भैया अब सरकारी गुलामी मिल गई साहब, मिठाई बांटते हैं कि देखो हमारा बच्चा सरकारी गुलाम बन गया, माता पिता मिठाई बांटते हैं भैया मोहल्ले में कि देखो सरकारी नौकरी लग गई, नौकरी का मतलब सरकारी गुलामी लग गई ना, सरकारी गुलामी मिल गई हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा गुलाम बन गया सरकार का, और इस खुशी में मिठाई बांटते हैं, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, अब उस बच्चे की फिर भैया लड़की वाले आते हैं, फिर उसकी शादी होती है। अभी हम लड़कों की बात कर लेते हैं, वैसे ऐसा होता है बिल्कुल एग्जैक्ट लड़कियों के साथ भी है, लड़की की भैया नौकरी लग गई तो फिर लड़के वाले आते हैं, ठीक है ना। जल्दी जल्दी लड़का देखते हैं, भाई अच्छा सा लड़का मिलेगा, भाई पैसा देख के भैया अच्छी शादी होती है। आजकल सबसे कुछ पैसे से होता है ना, चाहे अंदर मन में गंदगी भरी होगी पर पैसा देखेंगे, पैसा कितना है लड़के पे लड़की पे, तो पैसे से शादी हो जाती है भैया, पैसा ही तो सब कुछ बन गया है ना, है ना। पैसा बन नहीं गया है, बनाया गया है वैसे तो, इस पर अलग से और वीडियो आएगा एक और। तो क्या हुआ भैया, शादी देखते हैं, भैया शादी हो गई, भैया क्या क्या कहते हैं, 1.5 साल बाद एक बच्चा हो गया, ठीक है। और अब जो वो है बच्चे की माँ, वो तो बच्चे को पाल रही है घर पे, दूध पिला रही है, अरे मेरा बच्चा मेरा डू 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 खिलौना झुंझुना बजा रही है। और जो वो है पति, वो काम करने जा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक घोड़े खोल रहा है,
ठीक है, हाथ पैर इकट्ठे कर रहा है अपने, ठीक है, तह पसीना तह खून, तह पसीना तह खून। और रात में आया, रोटी खाई, सो गया। फिर सुबह भागा नौकरी के लिए, भाई सरकारी नौकरी है। फिर तह पसीना तह खून, तह पसीना तह खून। और शाम को आया, फिर रोटी खाई, फिर सोया। फिर बच्चा ऐसे ही बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है बच्चा। और बच्चा 4 साल का हुआ, फिर उसको मार मार के फिर उसको स्कूल भेजते हैं। अब वो स्कूल जाएगा बच्चा, फिर वो क्या सीखेगा? छोटा बड़ा, 1 2 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ABCD, अंग्रेजों की भाषा सीखेगा, अंग्रेजी, APPLE, एप्पल माने सेब। ठीक है, तो क्या होगा कि हाँ, फिर बच्चा बड़ा होगा, फिर वो 12 पास करेगा, फिर क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन करेगा, फिर नौकरी, वही गुलामी, फिर यही सिलसिला चलता रहेगा। तो हम इस सिलसिले में जो फंसे हुए हैं ना, ये एक जाल होता है, इसे कहते हैं जाल। तो ये जो जाल है, तो क्या कहते हैं, अब इस जाल से हम लोग बाहर आएंगे तो कुछ सोचेंगे दूसरा, ठीक है ना। तो हमें इस जाल में फंसे रहने की वजह से दुनिया के करीब, मतलब भारत की बात करते हैं केवल, भारत के करीब ऐसे ही कितने लोग हैं जो इस जाल में फंसे हुए हैं? कोई 95 96 97% तक लोग इस जाल में आराम से फंसे हुए हैं, आराम से। सरकारी गुलामी, सरकारी नहीं तो फिर भैया ऑप्शन में रख लेते हैं कि प्राइवेट ही मिल जाए, पर करेंगे गुलामी, क्योंकि बिजनेस करना तो सीखा नहीं है ना, अपना काम करना सीखा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया बचपन में, स्कूल में भैया किसने सिखाया? क्योंकि स्कूल में तो कहानियाँ पढ़ाई गई हैं ना, कि एक बकरी थी, उसके 4 बच्चे थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बड़े बड़े फॉर्मूले, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम, ये वो। और क्या कहते हैं, गैलीलियो गैलीली, एक पत्ता फेंका, एक पत्थर फेंका, हवा नहीं थी तो दोनों एक साथ गिरेंगे, ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना। फिर 11 में बच्चा आ जाता है, फिर E=MC², और क्या कहते हैं, किरचॉफ के लॉ, थर्मोडाइनमिक्स के लॉ, ये वो, और इस तरह की चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। मैं भी बचाता हूँ, कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी ऐसे याद है, क्या करूँ भाई, है ना। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, अब बात आती है जब देशभक्ति की, मान लीजिए कुछ अच्छा करने की, किसी इंसान से पूछें हम कि भाई आप कुछ अच्छा करना चाहें, हमें क्या मतलब, देश मर रहा मरने दो। अरे हमें मिल रहा है 50,000 सरकारी नौकरी से महीने पे, हमारे बच्चे को ना बेबी को, हमें क्या मतलब जमाने से, तेल लगाने दो, ठीक है ना। तो ये जो लोगों की जो जनता है ना हमारे देश की, ये जो सोच है, ठीक है ना, तो इसी सोच की वजह से, यही जो सोच है ना, ये पहले भी थी। इसी का तो वो नतीजा था ना कि हम लोग 1000 साल तक गुलाम रहे। इसी का तो नतीजा था ना इस सोच का, हमें क्या करना, किसी को देश से कोई हमदर्दी नहीं है। नाना पाटेकर बोलता है ना उसमें डायलॉग में, जब उसको फांसी लग रही होती है, वो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, वो कहता आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, है ना, अब ये मुझे लटका देगा, फिर आप लोग घर चले जाओगे, बातें करोगे, सो जाओगे, किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। कितनी सही बात बोलता है वो, है ना। तो ये है, मतलब मैंने बताया ना कौन सी वजह, एक तो हम खुद जिम्मेदार हैं जो ये घटनाएं घट रही हैं, एक हमने सरकार को जिम्मेदार बताया, और एक वो नीली किताब, असल में जो जो मेन है ना, वो नीली किताब है, वो क्या कहते हैं, तो उसकी लिखी हुई, उस बंदर की लिखी हुई, ठीक है ना। तो उसके पास इतनी डिग्रियां थी, उसके बाद भी ऐसा संविधान लिख के गया कि जिसमें संशोधन होता है दिन पे दिन, क्या फायदा उन डिग्रियों का, ठीक है ना। वो डिग्री तो कचरा है ना, डिग्री से बताओ काबिलियत देखते हैं लोग, कितना दिमाग खराब हो गया है लोगों का। आजकल का इंसान क्या है, मतलब लड़का PhD है, M.Tech है, हम तो अपनी छोरी इसी को देंगे भाई, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, चाहे अंदर मन में गंदगी भर रही हो, ठीक है ना, चाहे क्या कहते हैं, शादी होने के बाद दारू पी क्या करो, डंडे बजाएगा। एक लड़का था 12 पास मान लो, वो बहुत दिल का अच्छा था, उससे शादी नहीं करेंगे, PhD चाहिए हमें तो, सही कहा ना। खैर, है ना, जिसके जैसे कर्म जिसका जैसा भोग भैया, है ना। तो ये होता है ना कि भोग जब प्रबल होता है, हमारे आचार्य बताते हैं, ठीक है ना, कि जब भोग प्रबल होता है ना, तो जो होना है वही होता है, फिर कुछ उसको काटा नहीं जा सकता, ठीक है ना। कुछ लोग मानते हैं कि ज्योतिष भाग्य बदलता है, भाग्य बदलने की चीज़ है, ये अंधविश्वास है, इस पर भी अलग से वीडियो आएगा। आंखों की काली पट्टी है ना और कानों की सफ़ेद रुई है, वो सब गायब कर दूंगा, बिल्कुल खत्म, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हमारा भारत अमर रहे, ठीक है ना।